राजस्थान में अब तक जो बारिश राहत और सुकून बन रही थी, वही बारिश अब कहर बनकर किसानों पर टूट रही है। बीते दिनों हुए इस बारिश से कोटा जिले के करीब 2 लाख हेक्टेयर की खरीफ फसल गल कर खराब हो गई, जिसमें 700 करोड़ रुपए का घाटा किसानों को हुआ है। वहीं आज सांगोद के मोईकला के लटूरा गांव में किसान अपनी फसल की बर्बादी का जख्म सहन नहीं कर पाया। सोयाबीन की खराब हुई फसल को देखकर उसे हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हाड़ौती में बेमौसम बारिश ने किसानों पर जमकर कहर बरपाया है। हाड़ौती के अलग अलग हिस्सों में 700 करोड़ की फसलें बेमौसम बारिश की भेंट चढ़ के स्वाह हो गई है। सैकड़ों हजारों किसान बर्बादी के मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। एक ऐसी घटना सामने आई है कोटा जिले के बपाउर से, जहां फसल खराब होने से सदमे में लटूरा गांव के किसान महेंद्र नागर की मौत हो गई। सुबह खेत पर जाने पर खेत में पानी भरा देख किसान बेहोश हो गया। 12 अस्पताल ले जाते समय रास्ते में किसान की मौत हो गई। पिछले साल भी इस किसान ने बटाई पर फसल की थी, जिसमें आग लग गई थी। पीड़ित किसान इस बार भी कर्ज लेकर खेती कर रहा था, लेकिन फसल पानी से खराब हुई देखकर चक्कर आने पर खेत पर गिर गया। फिर महेंद्र उठ नहीं पाया। अब घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बाद में लटूरा गांव पहुंचे पूर्व विधायक हीरालाल नागर ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाने को लेकर अधिकारियों से बात की, जिसके बाद घटना स्थल पर ही मृतक का पोस्टमार्टम किया गया। हादसा कराने के 8 दिन पहले बारिश हुई थी। 2 दिन से उस खेत में गलियों को निकालने जा रहा था। शाम को आज भी गया था, 12 तारीख को शाम को 5 से 7 बजे लिया था। कल 7 बजे के लमसम घर नहीं आ पाया, तो हम इसको वापस देखने गए तो वहाँ ये हमारे साथ बेहोश हो गया, वहाँ गिर गया। अब किसी वजह से फसल खराब होने के कारण आया। अगले साल भी इसने 70 बीघा करीब जमीन जोई थी, उसमें 15 बीघी जमीन में से गेहूँ किसी तार गिरने के कारण बिजली बोर्ड से उसकी फंड भी काफ़ी नुकसान हुआ था। इस कारण से सदमे में था। अगले कब पता लगा कि मतलब ये हम गए ना, अभी जब शाम को घर नहीं लौटा ना, तो हम इसको देखने गए, खेत गया कैसे नहीं आया। तो हम गए तो वो नहर पे गिरा पड़ा था, मेरे सामने गिरा था। हमें देख के गिरा या उसको कोई सर बांध देख के दिन पर चाहिए इनको दबे निकाल के नहर पे पानी में से। अब शाम को डूबे हुए थे पूरे, इतने था पानी था उसमें खेत में से। तो खुद ही निकाला था, मेहनत नहीं मिल पा रहे कारण कि सबके काम आ गया। अभी मेहनत नहीं पाए, मेहनत लाए तो कहाँ लाए, पैसे कहाँ से देंगे। इस कारण स्वयं ही कर रहा था। तो अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांगते हैं कि सही कार्रवाई और उचित जो भी हो इसको मुआवजा दिया जाए इनके बच्चों को। देखिए, जो ये महेंद्र नागर लटूरा का किसान है, इसकी 38 साल की उम्र है। 6-7 दिन से जो बरसात हो रही थी, बरसात के बाद जो ऐसे ही मौसम ने कुछ खुलासा हुआ, धूप निकली, तो ये अपनी फसल की साथ संभाल करने के लिए वहाँ गया। जब इसने वहाँ जाकर के अपनी फसल का हालात देखा, गांव वाला जैसे बता रहे हैं, कुछ ये मजदूर भी लेके गया था ताकि उस फसल को अवेर सवेर कर सके, लेकिन फसल में 1-1, 2-2 फुट पानी भरा हुआ था। उस पानी को देख करके वो मजदूर भी काम करने से मना करके चले गए। और ये पता नहीं इसको क्या हुआ, उस समय परेशान हो करके और खेत पे ही इसको जिस तरह से बता रहे हैं कि वहाँ इसकी हालत बिगड़ी, चक्कर आए या देख करके, और ये वहाँ बेहोश हुआ। और फसल खराब जो ये हुई थी, इसको सदमा लगा। फसल के खराबे के सदमे की वजह से ही इसकी मौत होने का अंदेशा लग रहा है। बाकी अभी पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जो भी डॉक्टरी रिपोर्ट आएगी वो अलग है। लेकिन इस किसान के बारे में पता लगा कि इसकी पिछले साल भी इसने ज़मीन जुताई पर लेकर के और 16 बीघा ज़मीन की थी। उस पर भी आग लगने से, बिजली के करंट से आग लग गई और पूरे 16 बीघा के गेहूँ इसके नष्ट हो गए। और इसकी खुद की ज़मीन 8-10 बीघा है। इसमें 3 भाई हैं और उनका परिवार है, माता पिता है। सबका गुजर बसर करने की जिम्मेदारी इसी किसान की थी, महेंद्र की। सारे घर को यही चलाता था। निश्चित रूप से ये परिवार बहुत आर्थिक रूप से तंगी में है। इसके ऊपर ट्रैक्टर भी है, इसी खेती के ऊपर उसका लोन भी है, बाकी भी इस पे लोन बताया। तो अब ये तो केसीसी भी है। स्थिति किसानों की जो इस हो रही है सरकार में,
तो निश्चित रूप से किसानों को भी ये उम्मीद थी कि ये सरकार बनेगी तो कर्ज माफ़ी होगा, न कर्ज माफ़ी हुआ, न केसीसी की माफ़ हुई। और फसल का मैं भी देख रहा हूँ इस क्षेत्र में 19 में भी आपदा आई और अतिवृष्टि से नुकसान हुआ, फिर 21 में भी बाढ़ आई, तब भी फसलों का नुकसान हुआ। पिछले 3 सालों से जो भी मुआवजा बाढ़ आ रही है और आपदा आ रही है, उसमें न तो किसान को बीमे का पैसा मिल रहा, न किसान को आपदा का पैसा मिल रहा। और इसी बात को लेकर के किसान इस मतलब सदमे की वजह से इसकी मौत हुई है। अब आप लोगों की क्या मांग है? मैंने जिला कलेक्टर से बात करी है कि भाई इसको किसी भी किसान योजना के तहत इसकी सहायता कराई जाए, या कृषि विभाग के द्वारा सहायता कराई जाए, या फिर सरकार इसकी सहायता करे। लेकिन किसान को इस तरह से नहीं छोड़ा जाना चाहिए। किसान आज आर्थिक तंगी में है, वो सब किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। उसके बाद भी अभी तक भी इस कोटा जिले में नहीं पूरे संभाग में फसलें नष्ट हुई है। अभी तक आपदा में पूरे जिलों को घोषित नहीं किया गया है। आपदा में पूरे जिले घोषित हों, उस आपदा राहत के तहत किसानों को मुआवजा भी मिले, बीमे का भी उसको लाभ मिले, और इस तरह से जो सदमे से मौत हो रही है किसानों की, उसमें भी सरकार को सहायता देते हुए उसकी सहायता करनी चाहिए। यही सबकी मांग है कि इस किसान को कम से कम किसी के बैंक के माध्यम से उसका ऋण छूटे, बिजली का ब्याज छूटे, और उसके ऊपर जो ऋण है उससे उसको मुक्ति मिले, और उसको जो फसल का आर्थिक नुकसान हुआ है उसको भी मुआवजा मिले। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।